हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की इंग्लिश ग्रामर। उसमें देख रहे हैं बच्चों हम लोग सिंपल सिंथेसिस। सिंथेसिस में देख रहे थे बच्चों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सिंथेसिस कहलाते हैं। यानी अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं कौन कौन से नियम से हैं? तो उसका पहला नियम था, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहला नियम लगाते थे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा था। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो था वो इन्फिनेटिव का पार्ट था, तो इन्फिनेटिव हमने लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था। उसके बाद में बाय यूजिंग जेरेंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। उसके बाद में था एडवर्बल और एडवर्बल फ्रेज ये है। अब देख लेते हैं बच्चों बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज, इसमें किस तरीके से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो किस तरीके से एक नया सेंटेंस बनता है। तो आइए देख लेते हैं इसके नियम। बच्चों इसका नियम दिया गया है, एडवर्ब साधारणतया एल वाई जोड़कर बनाया जाता है। यानी यदि कोई मीनिंग दी गई है तो उसमें एल वाई जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। किस तरीके से? यदि एक वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, यानी कोई एक वाक्य होता है, कोई एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में क्या होता है? कुछ शब्द मिलकर एक एडवर्ब का कार्य करते हैं, एक एडवर्ब बनाते हैं। वाक्य मतलब यहाँ पर सेंटेंस से है, यानी कोई एक सेंटेंस होता है तो वो सेंटेंस जो मिलकर क्या करता है? एक एडवर्ब का, यानी उस सेंटेंस में कुछ शब्द मिलकर क्या करते हैं? एडवर्ब का कार्य करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? एडवर्बल फ्रेज बोलते हैं, तब उसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों, यहाँ पर देखो कौन क्यों लिख गया है और इसे सही करके लिखेंगे वाक्यों में, दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। यानी ये प्रयोग कब करते हैं, ये नियम कब लगाते हैं? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्या है? मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। किस तरीके की विशेषता प्रकट करता है? तो ये देख लेते हैं। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसी के क्या करते हैं? एडवर्बल फ्रेज बनाते हैं, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज में बदल देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यानी किस तरीके से बदलते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल दिया गया ही वेंट टू कॉलेज। उसका दिया गया ही वॉज पंचुअल, यानी ही माने वह, वेंट माने गया, टू कॉलेज माने कॉलेज, यानी वह कॉलेज गया। ही पंचुअल यानी वह बहुत नियमित है, नियमित समय पर कॉलेज पहुंचता है। यानी जितने बजे का कॉलेज है खुलने का उतने बजे, टाइमली, हर काम टाइमली करता है, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? पंचुअल बोल देते हैं। यानी सारे काम टाइम पर करने वाला, टाइमली जो व्यक्ति काम करता है उसको बोलते हैं पंचुअल। यानी कोई भी काम जो है अपने सही समय पर किया जाए तो व्यक्ति कह देते हैं कि बहुत भाई पंचुअल हो इस काम करने के लिए, तो ये पंचुअल शब्द है। तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसको जोड़ते हैं, किस तरीके से इसका एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज बनाते हैं। तो देखो बना देते हैं ही वेंट टू कॉलेज। अब ये पंचुअल है तो पंचुअल लिख कर क्या करते हैं? एल वाई जोड़ देते हैं। तो अभी पीछे हम लोगों ने नियम पढ़ा था, नियम में क्या दिया गया था? किसी भी वर्ड में क्या करते हैं? एल वाई जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। तो इस तरीके से ही वेंट टू कॉलेज और पंचुअली, यानी जो भी वो शब्द दिया गया उसमें क्या करेंगे? एल वाई जोड़ देंगे। तो एल वाई जोड़ने पर वो चीज़ क्या हो जाएगी? एडवर्बल फ्रेज बन जाएगी। तो पंचुअल दिया गया था यहाँ पर, देखो तो इसको क्या लिख दिया? पंचुअली कर दिया। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका। तो बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया आई फिनिश्ड द क्लास वर्क, आई टुक मी नो टाइम। तो देख लेते हैं दूसरे टाइप के भी जो सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरीके से बनाते हैं। तो लिखेंगे आई फिनिश्ड द क्लास वर्क, यानी आई माने मैंने, फिनिश्ड माने पूरा किया, खत्म किया, द क्लास वर्क माने कक्षा का कार्य, यानी कक्षा कार्य हमने समाप्त किया। और आगे दिया गया आई टुक इट टुक मी नो टाइम, यानी मेरे पास कोई समय नहीं था। तो अब जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्रीपोजिशन लगा देते हैं। प्रीपोजिशन से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इट टुक मी नो टाइम, तो यहाँ लिख देंगे इन नो टाइम, यानी दोनों को क्या करेंगे? प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे। तो बनाएंगे सेंटेंस आई फिनिश्ड द क्लास वर्क इन नो टाइम। तो बच्चों इस तरीके से भी क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस की एक सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अब देख लेते हैं अगला इसका एग्जाम्पल। तो देखिए अगला एग्जाम्पल दिया गया द ट्री वॉज कट डाउन, यानी द ट्री माने पेड़, वॉज कट माने गिराया गया, डाउन माने नीचे से, यानी पेड़ जो है नीचे से काटा गया। द कटिंग डाउन एज स्लोली, और जो पेड़ काटा जा रहा है नीचे से कैसे काटा जा रहा है? स्लोली, यानी स्लो। अब देखो बच्चों यहाँ पर गलती से स्लोली लिख गया, ये एल वाई नहीं है, ये केवल स्लो होगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, यानी ये सेंटेंस है द ट्री वॉज कट डाउन, उसके बाद में फुल स्टॉप दिया गया द कटिंग डाउन वॉज स्लो, ये सेंटेंस है। अब इसकी जब
बनाते हैं इसको, दो सिंपल सेंटेंस है, जब उसका एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, द ट्री वॉज कट डाउन, यानी वही लिख देंगे, द ट्री वॉज कट डाउन। अब यहाँ पर दिया गया है स्लो, तो क्या करेंगे, इसमें एलवाई जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, स्लोली। तो इस तरीके से ये इसकी एडवर्ब में परिवर्तित हो गया, और यह दो या दो से जो दो सेंटेंस है सिंपल, उसके द्वारा एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी अगर कोई मीनिंग है उसमें क्या करते हैं, एलवाई जोड़ देते हैं। जैसे करेक्ट है तो करेक्टली हो जाएगा, स्लो है तो स्लोली हो जाएगा, पंचुअल है तो पंचुअली हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला इसका नंबर। तो देखिए दिया गया है, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, यानी राणा प्रताप क्या थे, यानी मेवाड़ के गौरव थे। अब देख लेते हैं इसमें आगे वाला सेंटेंस दिया गया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब देख लेते हैं ये सेंटेंस बनेगा कैसे। तो कैसे बनाएंगे, राणा प्रताप वॉज अनडाउटली, ठीक है ना, क्या लिखा है, राणा प्रताप वॉज, ये जो डाउट दिया गया इस डाउट को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनडाउटली, यानी कोई संदेह, यानी निसंदेह, द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, यानी तो राणा प्रताप थे वो निसंदेह मेवाड़ के जो कौन थे, मेवाड़ के गौरव थे, मेवाड़ के वासियों के लिए क्या थे, गौरव का कार्य करते थे, यानी गौरव थे वो। अब देख लेते हैं इसका अगला नंबर। तो देख लेते हैं अगला जो पॉइंट दिया गया है किस तरीके से बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में। तो दिया गया है द सन सेट, यानी द सन मीन सूर्य और सेट माने अस्त हो गया। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, द बॉयज मीन्स लड़कों ने, हैड नॉट माने नहीं किया, कंप्लीट माने पूरा, द वर्क माने काम, यानी लड़कों ने पूरा काम नहीं किया और सूर्यास्त हो गया। तो अब इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं, बाई सॉरी द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो कैसे जोड़ते हैं उसको, प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। तो क्या लिख दिया गया, बाई सनसेट, यानी जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो कैसे बनाएंगे, दूसरे वाले सेंटेंस से बनाएंगे, दूसरा वाला पहले लिखेंगे, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसके बाद में क्या करेंगे, बाई सनसेट। तो बच्चों इस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं एडवर्बल फ्रेज के माध्यम से। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्लास 12 की जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें सिंथेसिस में जो पार्ट था, बाय यूजिंग एडवर्बल फ्रेज, तो इसके द्वारा हम लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं। अब इसके जो अगला पॉइंट होगा, इसका जो अगला नियम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो, और ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।